नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल बैंक बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये पहला वीडियो बना रही हूँ और आज से ही मेरे चैनल को शुरुआत की जा रही है। तो ये चैनल किस बारे में है ये तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, बैंक के बारे में। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बैंक की बहुत सी जानकारी है। परंतु जब आप मेरा चैनल देखेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर खास नज़र आएगा। कैसे? देखिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, परंतु आप खुद देखिए। और खास करके मैं अगर महिलाओं के बारे में बात करती हूँ तो बैंक में जाना और काम करना, कोई ट्रांजैक्शन करना, अकाउंट ओपन करना, इसमें बहुत ही हिचकिचाहट सी होती है। हम कैसे वहाँ जाएंगे, हमको तो मालूम नहीं है, हम किस प्रकार से अकाउंट ओपन करेंगे, ये सारी बातें रहती है। और जबकि ज़रूरत तो पड़ती, क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा सीन अगर आप सोचते हैं। आपके पति ने कहा कि देखो आज बच्चे की फीस भेजने का लास्ट दिन है और मेरे बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो तुम जा करके आरटीजीएस के द्वारा फीस भर देना। अब आप पसीने पसीने, कैसे भरूंगी, मैं तो कभी बैंक गई नहीं, मुझे तो आता नहीं है, फिर मैं वहां जाऊंगी, मैं किससे पूछूंगी, बहुत सारी समस्याएं। ये तो एक ही बात हुई, कई बार होता है मेरा एटीएम कार्ड नहीं आया है, जाओ तुम जा करके उसके बारे में पूछताछ कर लेना। मेरा बच्चे ने कह दिया मेरा अकाउंट बंद हो गया है, उससे विड्रॉल नहीं हो रहा है, मैं दूर में रहता हूँ, मुझे बहुत समस्या आ रही है, तो मम्मी थोड़ा जा करके मेरा बैंक का काम कर देना। अब आपको लगता है कि अरे ये सब काम तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, ये बातें मैं कैसे कह रही हूँ, ये इन बातों को मैं कैसे समझ रही हूँ, इसके पीछे एक बात है। क्या है, दरअसल मैं भी बैंक ऑफिसर रह चुकी हूँ और मैं करीब 30-32 साल मैंने एज ए ऑफिसर बैंक में काम किया है, ब्रांच मैनेजर रह चुकी हूँ। तो इस पीरियड में मैं देखती थी कि जो भी महिलाएं आती थी, या तो वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ आती थी, और अकेले तो बहुत ही कम महिलाएं आई हैं जो कि अकाउंट ओपन करें और आकर के बाकी बातें हमसे शेयर करें, या चाहे वो डिपॉजिट के बारे में हो या लोन के बारे में हो, कोई भी जानकारी वो अकेले आकर के नहीं लेती थी। इसका मतलब कि उनको लगता है कि शायद मैं इन सब चीज़ों को समझने में असमर्थ हूँ। बस यही चीज़ें मैं अब आपको अपने चैनल के माध्यम से समझाने वाली हूँ, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये जब आप देखेंगे मेरे वीडियोस में, एक एक वीडियो में एक एक अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में आपको कैसे ओपन करना है, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सारा चीज़ बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको बताइए। बैंक में अकाउंट ओपन करना या डिपॉजिट करना यही एकमात्र काम नहीं होता है ना। बहुत सारी बातें होती है। चलिए, जैसे अब आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप भी सोचते हैं कि हाँ ज़रूर मुझे बढ़ावा देना। मान लीजिए किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी करना है, एमबीए करना है, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। बच्चे ने आपसे कहा है कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, आप भी जानते हैं फीस बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हम बच्चे को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और बच्चे से भी कह दीजिए कि बेटा आप पूरा ध्यान अपना अपनी स्टडी पर करिए और पूरा फोकस उस पर करिए। आप स्टडी करिए और आपको आगे पढ़ने की व्यवस्था हम करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बैंक की बहुत अच्छी योजना होती है एजुकेशन लोन की, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। फिर
अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके घर के मेंबर्स कोई बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, सुनते सब हैं बैंक में लोन मिलता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक जो नॉलेज होता है ना, वो कि हम कैसे शुरुआत करें, क्या क्या स्कीम होती है, हमको जा करके कैसे बात करनी चाहिए, ये सब आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। अलग अलग प्रकार की डिपॉजिट की स्कीम, अलग अलग प्रकार के एडवांसेस की स्कीम, और साथ में डिजिटलाइजेशन के बारे में। मतलब देखिए, एक बार आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप घर बैठे बैठे ही सारे काम कर सकती हैं। आप मॉल तो जाते ही होंगे, आप थिएटर भी जाते होंगे, मूवी देखने जाते होंगे, या शॉपिंग पर जाते होंगे, है ना। आज के समय में कौन कैश लेकर चलता है? सबके पास कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। इनके लिए भी आपको अकाउंट की ज़रूरत होगी, साथ में जानकारी की ज़रूरत होगी कि कैसे काम करते हैं ये कार्ड्स। बहुत इजी हो जाती है हमारी लाइफ जब हम इनके थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, और वैसे भी आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, और बिल्कुल आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर लगती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इतने साल के काम से, जो भी मैं बैंक में क्लर्क से लेकर के ब्रांच मैनेजर तक मैंने काम किया है, तो उस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि किस प्रकार से कस्टमर को परेशानियां होती है, या कस्टमर समझ नहीं पाता है कि उसको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ तो हम समझाते ही हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही समझ कर आते हैं, तो आपके लिए बैंक में काम करना बहुत आसान होता है। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सारी चीज़ें पूरे डिटेल में सीखेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत करेंगे। आज चूँकि पहला दिन है, तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। जैसा मेरा नाम ज्योति वाघ है, आपने पहले भी उसमें थंबनेल में तो देखा ही होगा, और मैं आपके साथ अपने इस चैनल के माध्यम से जुड़ूंगी और आपका बहुत बहुत प्यार चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सबसे पहले सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट कैसे खोलना है, सेविंग अकाउंट के साथ आपको किस प्रकार डील करनी है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, इनकी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर हो जाए।